दाँत, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है लुक्स को लेके। और अगर तुम इसे इग्नोर कर रहे हो तो तुम समझो पूरे अपनी लुक्स को खो रहे हो। भले ही तुम्हारे पास शार्प जॉ लाइन है, तुम एकदम वेस्टर्न यूरोप वाले जेनेटिक्स है तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी तुम बेकार कहला दी जाओगे अगर तुम्हारे पीले दाँत हैं तो। अब कैसे इसे सुधारना है, कैसे क्या है, हर एक चीज़ मैं बता दूंगा। लेकिन पहले इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, बस देख लो पूरी, क्योंकि भाई ये दांत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी भी तुम इसे इग्नोर कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग माने जाओगे। अगर तुम्हारे पीले दांत हैं या फिर किसी और भी कलर के दांत हैं सफ़ेद दांत को छोड़ के, तो मतलब तुम्हें लोग घिनाए देख, मतलब तुम सोचोगे ना एकदम मलिच्छ आदमी हो, एकदम घिनाए, जितना भी गंदा कह सकते हैं ना, जितना भी गंदा कह सकते हो वही आदमी दिखोगे। तुम्हारे दांतों में खाना फंसा हुआ है या फिर पीले दांत ही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि मैं इसे बताने के काबिल हूँ कि नहीं कि दाँत को सफ़ेद कैसे करें। देख लो मेरे दाँत, देखो लो। और अभी मेरी चैनल में अरे पीछे जाना, जब मैं चश्मा लगा के वीडियो बनाता था, ठीक है, वो तब देखना, तब के मेरे दाँत कैसे थे। मेरे दाँत तब पीले थे, लिटरली पीले थे। तुम देख के बस आ जाना, मेरी वीडियो ना देखना, बस वो देख के आ जाना मेरे दाँत। और अब देख लो तुम कैसे मैंने करा। तो सब बताता हूँ, पहले तुम लोग को बता देता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं सफ़ेद दाँत के। तो सफ़ेद दाँत भाई बहुत अच्छा माना जाता है। अगर तुम्हारे पास सफ़ेद दाँत है ना, तो भाई सच में तुम बहुत बहुत सही लिखोगे, बहुत सही दिखोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तुम हल्का सा भी हंसोगे तुम्हारे दाँत दिखने ही दिखने। ऐसा तो है नहीं तुम हंस नहीं सकते लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में। और या फिर हो सकता है सिर्फ यही रीज़न हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना मिल रही हो। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि तुम डिस्गस्टिंग लगते हो। सच बता रहा हूँ, डिस्गस्टिंग लगते हो। अगर तुम्हारे पास पीले दांत हैं तो इन्हें जल्दी से जल्द सफ़ेद करो। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, चलो बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अपने कैफ़ीन कंजक्शन कंजक्शन कंजप्शन कैफ़ीन कंजप्शन, इसे थोड़ा कम करो। थोड़ा क्या, पूरा ही कम कर लो। अगर तुम स्टिंग जैसी कोल्ड ड्रिंक पीते हो या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है। ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा तुम्हें। एक दिन भयंकर वाला सर दर्द होगा और फिर अगले दिन तुम ठीक हो जाओगे। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आराम से छूट गया था, ठीक है। और इतने भयंकर सर दर्द के बाद भी मैं फ़ोन चला रहा था। समझे ना, तो इतना बड़ा भी सर दर्द नहीं होगा, एक नॉर्मल सी सर दर्द होगा, तो उसे सहन कर लेना। बस तुम्हारा कैफ़ीन कंजप्शन यहीं से छूट जाएगा। और चाय ना पीना, 2 महीने तक चाय ना पीना, या फिर 1 महीने तक ही। चाय कॉफ़ी ये कैफ़ीन वाली चीज़ें बिल्कुल ना पीना, क्योंकि कैफ़ीन हम लोग के दांतों को पूरा पीला करती है। मतलब धीरे धीरे, मतलब है ना, बेकार करना शुरू कर देती है पूरा। बेकार मतलब तुम जितना गंदा सोच सकते हो उतना गंदा, पूरा एकदम बेकार कर देंगे और तुम्हारे दाँत पीले होना शुरू हो जाएंगे और बहुत गंदे पीले होंगे। और ये स्टार्टिंग में होगा। और मतलब समझो ना कि ये बूस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रो नहीं होता किसी गाड़ी में, वैसे ही ये काम करते हैं कैफ़ीन तुम्हारी दांतों को पीले करने में। तो इसको जल्द से जल्द छोड़ दो, बहुत आसान है छोड़ना, छोड़ दो। अब दूसरी बात आती है ब्रश ना करना। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दिन में एक बार भी ब्रश नहीं करते होंगे, तो क्या भाई तुम भी इसमें हो? तो भाई एटलीस्ट एक बार तो कर ही लो। और मैं कहूँगा कि तुम लोग 2 बार करो, दिन में 2 बार ब्रश करो। एक रात रात के समय करना है, सुबह भी करना है। हाँ, सब सुबह करते होंगे, मतलब मेरा मतलब है कि सुबह कर ही रहे हो, रात को करना है। रात को कब करना है? खाना खाने के बाद। हो सकता है तुम सोने से पहले भी कर सकते हो, जब भी कर सकते हो, बस खाना खाने के बाद ही करना, खाना खाने से पहले ना करना, ठीक है। और जितनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ब्रश भी ना करना, तुम घिसे पड़े हो पूरा दिन, दाँत घिसे पड़े हो। और हाँ, एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे दाँत सच में मतलब पीले हैं तो तुम किसी की एडवाइस ना लेना कि बेटा ये तार ले लो लोहे वाली, इसे घिस लो दाँतों में। भाई ऐसा मत करना। भले ही वो तुम्हारे दाँत है ना सफ़ेद हो जाए, लेकिन तुम्हारे मसूड़ों का जो हाल होगा, और दाँत भी इतने घिस जाएंगे ना, मतलब बेकार हो जाएंगे। और वो ये तुम्हें अभी हो सकता है प्रॉब्लम ना दे, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। तो ऐसी गलती कुछ भी ना करना, ऐसा कुछ भी घिसने मत चले जाना अपने दाँतों में। सिर्फ ब्रश करना, ब्रश भी अच्छी करना। हाँ, ब्रश से याद आया कि अगर तुम्हारी टूथब्रश बेकार हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, तो भाई उसे चेंज कर लो। ज़्यादा रुपए नहीं लगते भाई, 30 रुपये में भी आ जाती है। मैं खुद भाई 30 रुपये वाली यूज़ कर रहा हूँ, सच में बहुत सॉफ्ट है उसके वो दाँत। तो तुम भी यूज़ करो। तो ये भी इफ़ेक्ट करेगा कि तुम्हारे जब वो जो है ना कि टाइट हो जाते हैं, जब तुम्हारे उसके ब्रश के क्या कहते हैं, दाँत टाइट हो जाते हैं, तो भाई वो तुम्हारे दाँत भी कायदे से साफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना चल ही नहीं पाता जितना उसे चलना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल हो ही नहीं पाता, समझे। तो इसे भी इग्नोर ना करना और बदल देना अपना ब्रश। और अब दाँतों में गंदगी फंसे रहने देना पूरी रात। अगर तुम मान लेते हैं, अगर तुम रात को ब्रश नहीं करते हो, मैंने भी बहुत कम करा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे दाँत सफ़ेद है। लेकिन कैसे हैं, कैसे? अब
अगर रात को तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारे मुंह में खाना फंसा है, तो ये समस्या है। ये भी तुम्हारे दाँत पीले कराएगा, सड़ाएगा और तुम्हारे मुंह से गंदी बदबू आएगी, वो बात अलग। तो इसे कैसे सही करना है? सिंपल सी बात है भाई। खाना खाने के बाद भाई अच्छे से पानी पियो, अच्छे से कुल्ला करो, अपने अच्छे से दाँत साफ़ करो, चाहे तो उंगली से साफ़ कर लो, जीभ से नहीं हो पा रहे हैं तो, लेकिन अच्छे से साफ़ करके तब सो। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई ब्रश कर लो, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा तुम लोग को, वो आराम से अरे क्या कहते हैं, साफ़ कर लेगा। मेरी आदत बहुत बेकार होती जा रही है लड़खड़ाने की बातों में, पता नहीं क्यों। हाँ, तो एनीवेज़ भाई, अब सफ़ेद कैसे करना है दाँत, ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया। अब अगर तुम्हारे दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं तो भाई उसे कैसे सही करना है? तो उसका तो भाई एक ही ऑप्शन है, भाई तारे लगवा लो, और क्या कह सकता हूँ। तारे लगाने का एक घाटा ये है कि तुम्हारी जॉ लाइन में ये इफ़ेक्ट डाल सकता है, तुम्हारी जितनी भी ये चीक बोन्स है उसमें इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है? तो ध्यान से डलवाना। और भाई इसका मैं इलाज नहीं बता सकता ना, क्योंकि मेरे अभी तक है नहीं, हल्के-फुल्के हैं तो उससे इतना कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं। लेकिन तुम्हारे भयंकर वाले आधे कटे-पिटे दाँत हैं और बहुत बेकार दिखते हैं, मतलब यहाँ से एकदम ऐसे कट जा रहा, टूटे हुए हैं और टेढ़े-मेढ़े उगे हुए हैं, तो भाई उन्हें सही कराओ। डॉक्टर के पास जाओ, डेंटिस्ट के पास जाओ, उन्हें सही कराओ। और क्योंकि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर तुम रोनाल्डो की पुरानी फ़ोटो देखो, मायने करेगी, ठीक है? अब मैंने देखी थी ऐसा, देखो गूगल में देखा था मैंने, मुझे सच में नहीं पता कि उनके दाँत सच में पुराने में बेकार थे या नहीं। मैंने बस एक जगह फ़ोटो देखी थी गूगल पे, ठीक है? तो बस मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुम रोनाल्डो की पुरानी फ़ोटो भी देखो ना, तो तुम सच में देखोगे कि बहुत बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। और अब की टाइम की फ़ोटो देखो, उसके दाँत कितने अच्छे हैं, मतलब एकदम परफेक्ट दाँत, कितने ज़्यादा सही लगते हैं, कितनी ज़्यादा लुक्स पे मैटर करते हैं, कितने सही लगते हैं ना। अगर तुम भी सोचो, बस बस तुम एक बार सोचो, जस्ट आँख बंद करो, सोचो कि तुम्हारे, मतलब तुम एक स्माइल दे रहे हो, बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हो, तुम्हारे पूरे दाँत एकदम साफ़ हैं, एकदम कायदे से अलाइन हैं एक दूसरे के साथ, और मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। तो समझो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। अब ये फील आ गई तुम लोग के अंदर, जाओ भाई इन पे अब मेहनत करना शुरू कर दो। अब कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी और में। जाओ खाना खा के सो जाओ।